नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नए भारत में रिश्वत और अवैध कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। ये बात 2019 में ही राहुल गांधी ने कह दी थी। राहुल गांधी के इस बयान के 5 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। 2017 में लाई गई एक असंवैधानिक स्कीम को असंवैधानिक करार देने में 7 साल लग गए। चुनावी बॉन्ड कैसे रिश्वतखोरी और ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का एक जरिया है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। आखिर ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है? चंदे तो राजनीतिक पार्टियों को पहले भी मिल रहे थे, फिर मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर के क्यों आई? चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक बॉन्ड या मनी इंस्ट्रूमेंट है, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से खरीदा जा सकता है। ये बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के यूनिट या गुणकों में बेचे जाते हैं। किसी राजनीतिक दल को दान या चंदा देने के लिए उन्हें केवाईसी खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है। राजनीतिक दलों को इन्हें एक निर्धारित समय के भीतर ही भुनाना होता है। खास बात यह कि चंदा देने वाले का नाम और अन्य जानकारियां दस्तावेज पर दर्ज नहीं होती हैं। इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गुमनाम भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की कोई सीमा नहीं है। सरकार ने 2016 और 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने के लिए 4 अधिनियमों में संशोधन किया था। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की जाती है। संसद में विधेयक लाकर एक ऐसी स्कीम भाजपा सरकार बनाती है जिसके जरिए पार्टी गुमनाम तरीके से चंदा ले सके। गुमनामी के पर्दे के पीछे हजारों करोड़ रुपए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का नया कानूनी जरिया बन गया चुनावी बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। इन याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी करके कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा। अन्य तरीकों से चंदे लेने के बाद चुनावी बॉन्ड का आना भाजपा के लिए सोने पर सुहागा साबित होता है। चुनावी बॉन्ड के जरिए सभी पार्टियों को चंदे मिले हैं, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम लाने का वैसे उद्देश्य भी तो यही था। भाजपा की खुद की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में भाजपा को कुल 2,120 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 61% चुनावी बॉन्ड से हासिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 171 करोड़ रुपए मिले। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार साल 2022
2023 में कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 70% से ज्यादा की राशि अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इससे पहले 2021-22 में पार्टी को कुल 1750 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। भाजपा को अकेले चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा मिला है। यह राशि इसी अवधि में चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को मिले चंदे की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि गुमनाम फंडिंग से देश में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी, यानी कि शेल कंपनियां चुनावी बॉन्ड के नाम पर अपना काला धन सफेद करेंगी। 2018 से लेकर अब तक राजनीतिक पार्टियों को 16,000 करोड़ रुपए गुमनाम तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं। अगर आप किसी भी पार्टी को 20,000 रुपया चंदा कैश में देते हैं तो पार्टियों को चंदे की डिटेल देनी पड़ती है, मगर वहीं अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लाखों यहां तक कि करोड़ का भी चंदा देते हैं तो पार्टी को डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सेंस है इस बात का? सरकार को बहुत लग रहा है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा 70% से भी ज्यादा भाजपा के पास गया। अकेले 2018 से 2022 की अवधि में भाजपा को 5,271 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम लागू करने के बाद भाजपा ने झोले नहीं ट्रक भर भर के पैसे लिए हैं। हिसाब देने की बाधा भी खत्म कर दी गई। किसी को नहीं पता कि भाजपा को पैसे मिले किससे, कहां से आए और कब आए। भाजपा सरकार की अडानी और अंबानी जैसी कंपनियों से मित्रता किसी से छुपी हुई नहीं है। अडानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास और करीबी दोस्त भी बताए जाते हैं। इसीलिए आरोप भी लगते रहे हैं कि घोटाले, भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाले में शामिल होने के बावजूद अडानी को सरकार बचाती रहती है। अडानी को रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक बेच दिया जाता है। ऐसे कितने ही बिजनेसमैन ने चोरी छिपे किसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे देकर के अपना काम निकलवाया है, इसकी जानकारी भी तो मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति का नारा देने वाली भाजपा भ्रष्टाचार को आसान बनाने वाली स्कीम लाती है। संसद के जरिए इसे पास किया जाता है। समझ नहीं आता इस पे हंसा जाए या शर्म किया जाए। अपनी बात सही साबित होने पर राहुल गांधी ने अब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश है। सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। दुखी केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की लॉन्चिंग के दिन कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने मोदी सरकार की इस काला धन रूपांतरण योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। खड़गे आगे कहते हैं कि हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और एफएम ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान, आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर भी बुलडोजर चला दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस योजना के तहत 95% फंडिंग बीजेपी को मिली। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक असंवैधानिक योजना को माननीय शीर्ष न्यायालय ने खत्म कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र को उम्मीद है कि असंवैधानिक शासन भी खत्म किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने के आज के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि पारदर्शिता आएगी। इतना ही नहीं, वाम नेता, लेफ्टिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस मामले में कोर्ट पहुंचे हुए वकील शादान फरासत का भी धन्यवाद किया। खैर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी बॉन्ड स्कीम ने उनके भ्रष्टाचार विरोधी होने के दावे की
कलई खोलती है। अभी तक सवाल उठाने वालों को देशद्रोही बोल करके चुप करा दिया जाता था, मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये पूरी स्कीम अवैध है, अलोकतांत्रिक है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कितनी आसानी से केंद्र सरकार कोर्ट में कह जाती है कि जनता को ये जानने का हक नहीं है कि पार्टी को चंदा कहां से मिलता है। अगर जनता को ये जानने का हक नहीं है तो उस जनता के वोटों से आपको सत्ता में बने रहने का भी कोई हक नहीं है। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी खबरें जो अन्य माध्यमों से आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।